ठीक है, हो गया। देख लो एक बार और देख लो, ठीक, वो भी ठीक है। रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा बोर्ड पे, इन बच्चों को दिखेगा, वहां से थोड़ा ऊंचा कर दो उसको, ठीक। सो गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली राज इंग्लिश मस्ती में। और माय डियर, आज हम लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें हम पढ़ रहे थे, एक रिपोर्ट है और जो हमारा सेशन चल रहा था रिपोर्ट का, जिसमें आपसे इससे पहले मैंने दो जो रिपोर्ट है हमारी एक्सीडेंट की और एनएसएस कैंप, वहाँ पर मैंने करा दिया। बहुत एग्जाम पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय डियर आपके थी। और आज ही हमारी तीसरी रिपोर्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 की जितने भी आगे भविष्य में जितनी भी एग्जाम होंगे आगामी परीक्षा के लिए, जो क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, देख लें थोड़ा सा क्वालिटी वगैरह ने लाइट वगैरह की रहेगी, है ना, इशू थोड़ा बहुत आता रहता है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं माय डियर। कोशिश करते हैं आपके लिए बहुत बेस्ट कंटेंट देने की, प्रोवाइड करने की। तो माय डियर यहाँ पे दिया है कि लास्ट मंडे, यहाँ पर लास्ट संडे, मंडे, ट्यूजडे कोई भी दे सकता है कि लास्ट मंडे आई वेंट टू द हॉस्पिटल। मैं कहाँ गया? मैं हॉस्पिटल गया। गो का सेकंड फॉर्म वेंट, कि लास्ट मंडे को, पिछले सोमवार को मैं कहाँ गया? हॉस्पिटल गया। टू सी, देखने के लिए, योर फ्रेंड, क्या है? तुम्हारे फ्रेंड को देखने के लिए मैं हॉस्पिटल गया, जो हु वॉज एडमिटेड। एडमिटेड का मतलब होता है भर्ती होना, देर, जो वहां क्या था? भर्ती था। जो हॉस्पिटल में मैं वहां हॉस्पिटल में गया जहां पर मैंने वो क्या देखा? अपने वो तुम्हारे फ्रेंड को देखने के लिए जो वहां पर भर्ती था, एडमिट था। यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट प्रोड्यूस अ स्मॉल राइटअप। अब क्या कर रहा है कि आपको यूज करना है फॉलोइंग इनपुट्स। जो इनपुट्स है, मान लीजिए जो क्या है, टॉपिक दिए गए हैं, जो कुछ वर्ड दिए गए हैं, उनके निम्नलिखित इनपुट्स, फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित, इनका यूज करते हुए आपको प्रोड्यूस अ स्मॉल, माने एक छोटा सा राइटअप, एक लेख तैयार करना है। राइटअप का मतलब एक लेख तैयार करना है। अब विजिट टू हॉस्पिटल, माने क्या होता है कि एक हॉस्पिटल की यात्रा, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। उसके बारे में हमको ये पूरा विवरण है, कुछ पॉइंट हैं, उनकी सहायता से, उनका यूज करके हमको क्या करना है? एक लेख तैयार करना है। तो माय डियर यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है रजिस्ट्रेशन काउंटर। तो रजिस्ट्रेशन काउंटर दिया है पहले ऑप्शन में, इसकी मदद लेनी हमको। अगला है पीपल इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर्स रूम, के डॉक्टर के सामने जो कुछ लोग थे ना, उसके इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। इन फ्रंट ऑफ का मतलब, फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने खड़े होना। जो लोग थे, पीपल माने होता है बहुत सारे लोग, तो पीपल जो कहते हैं ना, डॉक्टर के सामने खड़े हुए थे, इनका प्रयोग करना है हमको। सर्जिकल वार्ड है वो भी आएगा। नर्सेस अटेंडिंग, मान नर्सेस अटेंडिंग का मतलब होता है, देखो डियर मैंने पे हेल्प लिख दिया, सेवा करना है, उनकी देखभाल करना है। जो नर्सेस थी ना, वो जो पेशेंट होते हैं, मरीज होते हैं, उनकी देखभाल करती हैं, इस टॉपिक लेना है। अगला है कि मेडिकल वार्ड, जो मेडिकल वार्ड होता है, एंड पेशेंट लेंग, मेडिकल वार्ड होता है, और जो पेशेंट होते हैं, मरीज होते हैं, वो लेंग माने लेटे हुए हैं, ऑन देयर बेड्स, अपने क्या है वहां पर अपने बेडों पर लेटे हुए हैं। इन सभी पॉइंटों का हमको प्रयोग करना है। इनकी हेल्प से या इनका प्रयोग करके हमको क्या करना है? एक राइटअप माने एक लेख तैयार करना है। तो माय डियर, आपको आंसर यहां से लिखेंगे, जो ब्लैक में लिखा है पूरा आंसर है हमारा। तो सबसे पहले तो आपको एक टाइटल लिखना है, जो टाइटल यहाँ पे दिया है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है टाइटल, अ विजिट टू अ हॉस्पिटल। तो वो वाला टाइटल हम पे लिख देंगे। क्यों माय डियर? के क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन का भाग है, ये पूरा क्वेश्चन का भाग है। एबीसीडी कुछ पॉइंट देगा आपके लिए, 4 या 5 पॉइंट देगा, एक क्वेश्चन में आएगा आपके में, लेकिन आपको आंसर करना है। तो सबसे पहले आप चाहे तो नोट्स लिखें या पोस्टर या एडवर्टाइजमेंट कुछ भी लिखें या आर्टिकल लिखें, तो आप टाइटल जरूर डालें, जिससे पता रहता है एग्जामिनर किसने किस पे लिखा है, तो उसको चेकिंग करने में बहुत आसानी होती है। और जितनी एग्जामिनर को आसानी होती है चेक करने में, आप कोशिश करें कि बहुत अच्छा राइटिंग लिखें, बहुत अच्छा कंटेंट दें, जिससे क्या होता है कि कोई भी हुआ, कोई भी टीचर जब उसको चेकिंग करता है माय डियर, तो उसको वहां पर कुछ मिस्टेकें, कुछ बारीकी उसको दिखाई देती है ना, छोटी बारी। आपका राइटिंग अच्छी है तो थोड़ी जो मिस्टेक होती है उनको इग्नोर कर देता है। बस आपकी राइटिंग है और आपका जो लेख है वो तैयार रहना चाहिए। आप थोड़ी बहुत इसको अपनी तरफ से भी जोड़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सेम टू सेम यही छापना है। आप अपनी तरफ से भी कुछ पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है।
तो माय डियर सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना है, एक टाइटल लिखना है जो इसमें दिया है। अगर नहीं दिया हो तो इन पॉइंटों से आप लिख देंगे कि अ विजिट टू अ हॉस्पिटल। वैसे टाइटल देता है आपके लिए, जरूर देगा कि किस पे लिखना है। तो ये हम लिख रहे हैं कि अ विजिट टू अ हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल की यात्रा है हमारी, उस पर हमको लिखना है। तो माय डियर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लास्ट मंडे। अब पिछले सोमवार को या पिछले लास्ट संडे बोल सकता हूँ, तो लास्ट संडे को, ट्यूजडे। तो पिछले सोमवार को यहाँ पर मैंने डियर यहाँ पे गैप छोड़ा है। ये किस लिए छोड़ा है कि यहाँ पे आप डेट चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे लास्ट मैं यहाँ पे लिख दूं, जैसे मैंने कह दिया यहाँ पर 20 मार्च के 20 मार्च को, लास्ट मंडे को, 20 मार्च के लास्ट मंडे को आई वेंट टू हॉस्पिटल, में हॉस्पिटल गया। डेट चाहे तो लिख देना, अगर नहीं चाहे आप तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे हिसाब से इसको हटा दें, ये वर्ड ही ना लिखें। आप डायरेक्ट क्या लिखें कि लास्ट संडे आई वेंट टू हॉस्पिटल टू सी अ फ्रेंड, मैं एक दोस्त को देखने के लिए गया। कि लास्ट मैंने पिछले सोमवार को, ये शब्द को नहीं लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी वो नहीं है। अगर लिखना चाहो तो आप डेट यहाँ पे लिख सकते हैं, जिस दिन आप चाह रहे हैं उस दिन की, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, डेंट मैटर। तो लास्ट मैंने पिछले सोमवार को आई वेंट टू हॉस्पिटल, में क्या गया, मैं हॉस्पिटल गया। टू माने के लिए, सी माने देखने के लिए, अ फ्रेंड एक दोस्तों को देखने के लिए मैं कहा गया, हॉस्पिटल गया। जो हु का मतलब होता है माय डियर यहाँ पे जो, यहाँ पे WH वर्ड के मीनिंग कुछ अलग निकलते हैं। जब हम बुक्स पढ़ते हैं या कुछ पढ़ते हैं, वहां पर WH वर्ड के कुछ अलग निकलते हैं। जहाँ पर होता है कि कौन, कहाँ, कैसे, वेयर, वाई, व्हेन, व्हाट, तो इनका वर्ड यहाँ पे थोड़े से चेंज हो जाते हैं माय डियर। तो यहाँ पे लेकर आया कि जो, इसका मतलब ये भी होता है। तो मैं क्या है, एक हॉस्पिटल अपने फ्रेंड को देखने के लिए गया जो वॉज एडमिटेड देयर, जो वहां क्या था, भर्ती था। एडमिटेड माने होता है, एडमिटेड माने वहां पर भर्ती था, देयर माने वहां, जो क्या था, मैं हॉस्पिटल गया अपने एक दोस्त को देखने के लिए जो वहां पर क्या था, भर्ती था। जैसे ही, एज माने होता है जैसे ही, आई एंटर्ड द वेल्डिंग, जैसे ही मैंने वेल्डिंग के अंदर एंटर किया। ये कह रहा है कि जैसे ही, एज आई एंटर्ड द वेल्डिंग, जैसे ही मैंने वेल्डिंग के अंदर एंटर किया। आई सा मैंने देखा, अ रजिस्ट्रेशन काउंटर, मैंने क्या देखा, एक रजिस्ट्रेशन काउंटर देखा, जिसको वर्ड ले लिया हमने। एक हमने क्या देखा, मैंने आई सा अ रजिस्ट्रेशन काउंटर, मैंने क्या होता है वहां पर, एक रजिस्ट्रेशन काउंटर देखा। जहां, वेयर का मतलब होता है जहां, इसका मीनिंग क्या निकलेगा माय डियर, जहां सम पीपल माने कुछ लोग, वर वेटिंग, वेट माने कुछ, जो वर्ब माने बहुत सारे गए, सम पीपल माने कुछ लोग थे ना, वेटिंग इंतजार कर रहे थे। फॉर रजिस्ट्रेशन माने किसका, रजिस्ट्रेशन का इंतजार कर रहे थे। कि कुछ लोग थे ना वहां पर, जहां पर क्या है, कुछ लोग इंतजार कर रहे थे। तो कह रहा है कि आई सा रजिस्ट्रेशन काउंटर, मैंने क्या, एक रजिस्ट्रेशन काउंटर देखा। जहां पर क्या होता है, जब किसी मरीज को हम एडमिट करते हैं तो वहां पर पहले, सबसे पहले हमको हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है बाहर के काउंटर से ही। तो क्या है कि मैंने वहां पर क्या है, कुछ लोगों को, जैसे आई सा रजिस्ट्रेशन काउंटर, मैंने जैसे ही रजिस्ट्रेशन काउंटर देखा, वेयर, जहां सम पीपल कुछ लोग, वर वेटेड इंतजार कर रहे थे, फॉर रजिस्ट्रेशन मान रजिस्ट्रेशन के लिए इंतजार कर रहे थे। वाइल माने जब, अदर पीपल, और जो जब की का होता है जब की, वाइल का मतलब जब की, जबकि अदर पीपल और अन्य लोग थे, वर स्टैंडिंग खड़े हुए थे, इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर के सामने, डॉक्टर्स रूम माने होता है डॉक्टर के रूम के सामने, वहां पे क्या था, जबकि इसका मतलब क्या निकला माय डियर, क्या आई सा रजिस्ट्रेशन काउंटर, मैंने एक रजिस्ट्रेशन काउंटर देखा जहां पर कुछ लोग थे ना, वो क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, किस कराने के, अपने रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए इंतजार कर रहे थे। जबकि जो अन्य लोग थे वो क्या कर रहे थे, जो और भी लोग थे ना, कुछ तो काउंटर के सामने रजिस्ट्रेशन के लिए खड़े थे, और जो अन्य लोग थे वो क्या कर रहे थे, डॉक्टर के रूम के सामने खड़े हुए थे। तो इसका मतलब आएगा कि अदर पीपल वर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर्स रूम, के डॉक्टर के सामने खड़े हुए थे। कुछ लोग थे ना, वो क्या रजिस्ट्रेशन काउंटर के सामने वेट कर रहे थे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, और जो कुछ लोग अन्य लोग थे वो क्या होते, डॉक्टर के सामने क्या थे, खड़े हुए थे वहां पे डॉक्टर के रूम के सामने। आगे क्या कह रहा है कि आई वेंट मैं गया, पास्ट देम उनके पीछे, पास्ट देम का मीनिंग होता है, मैंने लिख दिया, पास्ट देम का होता है उनके पीछे। फिर कह रहा है कि आई वेंट, गो का होता है वेंट सेकंड,
तो आई वेंट फास्ट देम, मैं उनके पीछे गया, टू द फर्स्ट फ्लोर, कहां पर गया मैं, फर्स्ट फ्लोर पर गया। तो क्या कह रहा है कि मैं आई वेंट फास्ट देम टू द फर्स्ट फ्लोर, मैं उनके पीछे फर्स्ट फ्लोर पर गया, पहली मंजिल पर गया। देयर, वहां, आई सा, देयर माने वहां, आई सा मैंने देखा, द सर्जिकल वार्ड, मैंने वहां पर क्या देखा, एक सर्जिकल वार्ड देखा, जहां, वेयर माने होता है जहां, यहां भी क्या निकलेगा, जहां, द पेशेंट, पेशेंट माने होता है माय डियर मरीज, क्या होता है, मरीज, पेशेंट का मतलब था मरीज, कि जहां क्या होता है, द पेशेंट वर केप्ट, कि जो मरीज थे उनको रखा जा रहा था, आफ्टर माने के बाद में, सर्जरी माने क्या होता है, सर्जरी के बाद, जिन जिन पेशेंट थे, जो मरीज थे, उनकी सर्जरी हो गई थी ना, तो सर्जरी के बाद उन पेशेंटों को रखा जा रहा था वहां पर। तो इसमें कह रहा है कि वहां पर जब मैं फर्स्ट फ्लोर पे गया तो आई सा, मैंने एक सर्जिकल वार्ड देखा, जहां जो अन्य जो क्या थे, द पेशेंट वर केप्ट आफ्टर सर्जरी, जिनको जो पेशेंट थे, मरीज थे, उनको सर्जरी के बाद वहां पर रखा जा रहा था। अगला हमें कह रहा है कि द नर्सेस, जो नर्सेस थी ना, वर अटेंडिंग, उनकी देखभाल कर रही थी, देम, देम माने होता है उनकी, देम का मतलब होता है उनकी, कि जो नर्सेस थी, बहुत सारी उसमें जो नर्सें थी, वर अटेंडिंग, उनकी देखभाल कर रही थी, देम माने जो नर्सें थी उनकी क्या कर रही, देखभाल कर रही थी। फिर कैम माने फिर क्या है, देन माने होता है फिर, कैम द मेडिकल वार्ड, उसके बाद क्या आया, देखो कितने क्या आया, नर्सेस अटेंडिंग आ गया इसमें, है ना, अब आ गया सर्जिकल वार्ड। फिर क्या कह रहा है, देखो कि फिर कैम द मेडिकल वार्ड, उसके बाद क्या आ गया, मेडिकल वार्ड आ गया। कहां माय डियर इसमें मेडिकल वार्ड, मेडिकल वार्ड, ये रहा मेडिकल वार्ड। अब क्या कर रहा है, देखो कि अब उसके बाद क्या आया, मेडिकल वार्ड आया, जहां मैनी पेशेंट माने बहुत सारे मरीज, मैनी माने तो बहुत सारे, और पेशेंट का मतलब होता है माय डियर मरीज, जहां पर क्या थे, बहुत सारे मरीज थे ना, वर लेंग, लेंग माने तो लेटे हुए थे, ऑन देयर बेड्स, ऑन देयर बेड्स, ये कह रहा है पेशेंट लेंग ऑन देयर बेड्स। तो ये होता है कि वहां पर क्या करा है कि जो वहां पर उसके बाद क्या आया, फिर मेडिकल वार्ड आया, जहां पर बहुत सारे मरीज थे ना, वो लेटे हुए थे, वो अपने क्या है, देयर बेड्स, अपने बेड जो ना, उन बेडों पर क्या हुए थे, बहुत सारे मरीज लेटे हुए थे। अगला कह रहा है कि माई फ्रेंड वॉज एडमिटेड, मैंने क्या किया, माई फ्रेंड, मेरे दोस्त वॉज वहां पर था, एडमिटेड माने भर्ती था, देयर माने वहां, तो मेरा जो फ्रेंड था ना, मेरा दोस्त क्या था, वहां पर भर्ती था। जैसे ही, एज माने होता है जैसे ही सा, ही सा माने होता है उसने देखा, ही सा मी, उसने मुझे देखा। तो इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि देयर माने क्या होता है कि माई फ्रेंड वॉज एडमिटेड, मेरा जो फ्रेंड था वहां पर भर्ती था, एज जैसे ही सामी, ही सामी जैसे ही उसने मुझे देखा, ही बिकम वेरी हैप्पी, वह बहुत ज्यादा खुश हो गया, ही बिकम वेरी हैप्पी, वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा खुश हो गया। आई स्टेड, स्टे माने होता है रुकना या खड़े होना, वहां पर मैं वहां पर रुका रहा, खड़ा रहा, विथ हिम माने उसकी, यहाँ उसके साथ में क्या है, उसके बगल में क्या है, मैं खड़ा रहा, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, मैं क्या है, कुछ समय के लिए उसके साथ क्या रहा, उसके साथ में खड़ा रहा, या उसके साथ में मैं रुका, वहां पर थोड़े समय के लिए मैं वहां पर गया। और कह रहा है कि आई स्टे, में वहां पर क्या है, खड़ा रहा, रुका रहा, विथ हिम माने उसके बगल में, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए मैं उसके सामने क्या है, खड़ा रहा, उसके यहाँ। एंड, और देन, फिर मैंने क्या किया, आई लेफ्ट द हॉस्पिटल, उसके बाद मैंने क्या कर दिया, हॉस्पिटल छोड़ दिया, मतलब मैं उसके बाद हॉस्पिटल में से बाहर आ गया, या हॉस्पिटल वहां से मैंने क्या कर दिया, लीव कर दिया, मैंने लेफ्ट कर दिया वहां से, क्योंकि मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए गया और उसको वहां पे थोड़ा समय उसके साथ बिताया, उसके बाद मैंने क्या कर दिया, हॉस्पिटल को छोड़ दिया। तो माय डियर, इससे पहले जितनी भी रिपोर्ट कराई है, बहुत ऐसी लैंग्वेज है, आप कोई सी भी सीरीज हो, किसी का भी नोट्स हो, मिला करके देख लेना माय डियर, इतनी सिंपल लैंग्वेज नहीं होगी, आप एक बार चेक करना माय डियर, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, बस आप एक दो बार इसको पढ़ें, अपने पॉइंट ऑफ व्यू बना के इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बहुत ही सिंपल है माय डियर। तो आपको क्वेश्चन देगा, कुछ पॉइंट देगा, इन पॉइंटों की सहायता से आपको इसको लिखते जाना है। तो माय डियर, इसमें देखो, देयर रजिस्ट्रेशन काउंटर दिया है, पीपल इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर्स रूम दिया है, सर्जिकल वार्ड दिया है, नर्सेस अटेंडिंग दिया है,
मेडिकल वार्ड दिया है, पेशेंट लेइंग ऑन देयर बेड्स ये भी दिया है। तो मतलब इसमें 4-5 पॉइंट दिए हैं माय डियर। तो इन सहायता से आप ये अच्छी सी आप राइटअप बना सकते हैं, एक लेख बना सकते हैं अपनी भाषा में। ठीक है माय डियर। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको टाइटल डालना है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। अब विजिट टू अ हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल माने का एक एक्चुअली यात्रा है। लास्ट मंडे, पिछले मंडे, आई वेंट टू हॉस्पिटल टू सी द फ्रेंड। मैं क्या है, पिछले रविवार को मैं हॉस्पिटल में गया देखने के लिए, एक दोस्त को देखने के लिए। हु वॉज अटेंड देयर, वो एडमिटेड देयर, वो जो क्या था वहां पर भर्ती था। एज जैसे ही आई एंटर्ड द बिल्डिंग, मैंने बिल्डिंग के अंदर एंटर्ड किया। आई सॉ रजिस्ट्रेशन काउंटर, मैंने क्या एक रजिस्ट्रेशन काउंटर देखा जहां सम पीपल वर वेटिंग फॉर रजिस्ट्रेशन, जहां पर क्या थे, कुछ लोग क्या थे रजिस्ट्रेशन के लिए इंतजार कर रहे थे। वाइल जबकि अदर पीपल वर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर्स रूम, कि अन्य जो लोग थे ना डॉक्टर के रूम के सामने खड़े हुए थे। आई वेंट, मैं गया, पास्ट देम, उनके पीछे, टू द फर्स्ट फ्लोर, उसके बाद में क्या है फर्स्ट फ्लोर उनके पीछे गया। देयर वहां, आई सा सर्जिकल वार्ड, मैंने वहां पर क्या देखा, सर्जिकल वार्ड देखा, जहां वेयर द पेशेंट वर केप्ट आफ्टर सर्जरी, जहां पर क्या है सर्जरी के बाद जो मरीज थे उनको रखा जा रहा था। द नर्सेस वेयर अटेंडिंग देम, जो नर्सेस थी ना उनकी क्या कर रही थी, देखभाल कर रही थी। फिर देन मानता है फिर केम आया द मेडिकल वार्ड, उसके बाद क्या आया मेडिकल वार्ड आया, जहां मैनी पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट माने बहुत सारे मरीज, वर वहां पर क्या जो मेडिकल वार्ड आया जहां पर लेटे हुए थे हैं, वर लेइंग ऑन देयर बेड्स, वो क्या हुए थे, लेटे हुए थे, अपने बेडों पर लेटे हुए थे। माय फ्रेंड वाज एडमिटेड देयर, मेरा दोस्त भी वहां पर भर्ती था। एज जैसे ही सामी, जैसे उसने मुझे देखा, ही बिकम वेरी हैप्पी, वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। आई स्टेड विद हिम फॉर सम टाइम, मैं उसके साथ में क्या होता है, उसके साथ में मैं कुछ समय के लिए खड़ा रहा, थोड़ी बहुत बातें की। एंड देन फिर आई लेफ्ट द हॉस्पिटल, उसके बाद मैंने क्या लेफ्ट हॉस्पिटल को छोड़ दिया। इस तरीके से माय डियर आपको इसको बना लेना है, ज्यादा टफ नहीं है, कोई ऐसी इसमें मीनिंग नहीं है जो कि आपके लिए भारी हो। तो माय डियर मिलते हैं, वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो। माय डियर अगर आप पहली बार हैं, आपको अच्छा लगता है कि बेस्ट है आपके लिए, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें माय डियर। तो इससे क्या होता है कि मैं आपके लिए मोटिवेशन मिलता है, और कितने स्टूडेंट हैं देखते हैं हमारी वीडियो को, कमेंट जरूर कर दें माय डियर, जिससे पता चलता है कि हमारी वीडियो को कौन कौन देखता है। तो इससे क्या हमको पता चलता है। तो माय डियर नाइस टू मीट यू अगेन टुमारो, मिलते हैं अगले रिपोर्ट के साथ में एक अच्छे से। तो माय डियर अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखें, ठीक है। हैव अ नाइस डे, गुड डे, नाइस टू मीट यू अगेन टुमारो।